नाउ वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए मेटल के यूजेस तो हम घर में बहुत सारी जगह देख चुके हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिक वायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आयरन को हम घर में यूटेंसिल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज बनाने में यूज़ कर सकते हैं, लेडर्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम को एरोप्लेन बनाने में भी यूज़ किया जाता है। सोडियम पोटेशियम को हम एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जिंक को गैल्वनाइजेशन मीन्स आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसको हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो जिंक को गैल्वनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं। सो मेटल एक्चुअली आर हाईली इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। नॉन मेटल भी कोई पीछे नहीं है। नॉन मेटल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मेटल ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। सो ऑक्सीजन यूज इन रेस्पिरेशन एंड हाइड्रोजन इज यूज इन रॉकेट फ्यूल। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से वो एक एक्सीलेंट फ्यूल भी माना गया है। कार्बन ग्रेफाइट की तरह यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोड। तो जितने भी सेल्स आते हैं उसमें कार्बन एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस एज अ डिसइंफेक्टेड वाटर को ब्लीच करने, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होती है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुईन इज एक्सप्लोजिव, इज वेरी मच एक्सप्लोजिव, उसको बनाने में यूज किया जाता है। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया फॉर्म होती है। दैट इज वेरी मच यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। जो हमारे ब्लीचिंग पाउडर्स होते हैं या ब्लीचिंग एजेंट हैं या ब्यूटी कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसमें अमोनिया का बहुत लार्जली यूज़ किया जाता है। इवन अमोनिया को हम रिवर्स करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ किया जाता है। आपने चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर हमेशा नाइट्रोजन गैस फिलअप की जाती है, जो फूड को खराब होने से, रेंसिड होने से बचाती है। Now the next segment we are going to study in this chapter कि how the metals and non-metal react. Metal and non-metal react क्यों करती हैं और कैसे करती हैं? तो देखिए मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा हुआ है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज 288। इससे क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल जब कंप्लीट हो जाती है तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा और स्टेबिलिटी हाईएस्ट हो जाती है। सो वी कैन से मेटल एंड नॉन मेटल कैन रिएक्ट टू गेन द स्टेबिलिटी बाय डूइंग द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों है, सो केमिकल बॉन्डिंग हैपन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, between the non-metal and non-metal। इस तरह से chemical bonding होगी to get the inert gas configuration and to get the stability। so यहाँ सबसे पहली चीज हम लिखते हैं chemical bonding। chemical bonding क्वेश्चन हम लिखते हैं कि why metal and non-metal react। Why the metal and non-metal react? So हम फर्स्ट थिंग लिख सकते हैं कि metal and non-metal react, इसको मिटा के, to get stability by achieving inert gas configuration। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हमारे पास शेल होती है KLMN इस तरह से। सो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको डुप्लेट बोलते हैं तो स्टेबिलिटी आती है। सेकेंड शेल में अगर 8 है तो स्टेबिलिटी आती है। थर्ड शेल में अगर 8 है तो स्टेबिलिटी आती है। लेकिन अगर मान लीजिए 8 की जगह 7 है या 6 है, यहाँ भी 8 या 6 या 7 है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आने की वजह से वो हमेशा मूव करेंगे टू गेट द स्टेबिलिटी और केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। सो
metal and non-metal react to get the stability by achieving inert gas configuration by making chemical bond. अब ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? सो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की. केमिकल बॉन्डिंग अगेन हैपन बिटवीन metal and non-metal और ये metal and non-metal और non-metals only. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको हम A बोल सकते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको हम B बोलते हैं. सो हैपन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड बिटवीन नॉन मेटल्स ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल Cl2H2 इस तरह से. एंड मेटल नॉन मेटल के एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा. सो ध्यान रखिएगा कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू गेट द स्टेबिलिटी बाय अचीविंग द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन एंड इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इज 288 एंड if the first shell is complete by 2 it means it's stable. If the second shell having 8 electron is stable. If the third shell having 8 it's stable. लेकिन अगर ऐसा है 287 so it become unstable क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है. हमेशा आउटर मोस्ट शेल को ही कंप्लीट रहना है. सो दे आर डूइंग दिस बाय यूजिंग द केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड हो सकता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में. अब द क्वेश्चन आता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग होते क्या है और फॉर्मेशन कैसे होता है इसका. सो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहली चीज तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हमें लेना है. आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है. इस केमिकल बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन है इट्स गिवन बाय द लोइस ओनली. सो लोइस सेज दैट कि इफ द ऑक्टेट इज कंप्लीट इन अ आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट दिस विल बी द स्टेबल और मे बी द डुप्लेट्स. So now we are going to study about the chemical bonds. Chemical bond. Basically chemical bond हमारे पास 2 तरह के होते हैं. एक होता है ionic bond, second होता है covalent bond. और एक थर्ड बॉन्ड मैं और आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो 10th स्टैंडर्ड में नहीं है लेकिन आप 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ोगे. दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की. आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयोनिक बॉन्ड के बारे में फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा दिस इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. एंड हियर किस तरह से फॉर्म होता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय transferring electron to achieve inert gas configuration. To achieve inert gas configuration. अब देखिए ये होगा कैसे, किस तरह से फॉर्म होंगे. सेकेंड पॉइंट और लिख लेते हैं हम इसमें. That is happen between ionic bond having ions only. Ions only. देखिए होगा क्या. सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl किस तरह से फॉर्म होगा. सोडियम का नंबर कितना होता है? 11. इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इट्स 281.
अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दो ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। तो सबसे आसान चीज इसके पास क्या है, बाय रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही इसके ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो सी ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और बना लेता है Na+। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना प्लस चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक प्लस आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 1। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास से भी अगर देखें तो 11 टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ भी कितने 11 है। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो गया। जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हुआ, अब क्लोरीन की बारी आती है। क्लोरीन इट्स नंबर इज 17, इट्स 287। इसका देखेंगे ऑक्टेट, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, या फिर 7 रिलीज कर दे। लेकिन इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग 7 इलेक्ट्रॉन वो एक गेन करता है, क्योंकि इस दौरान एनर्जी कम यूज होती है। सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Cl-। माइनस का मीन्स होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। So it becomes 288. This is the anion and this is the cation. Now Na plus react with Cl minus and it will form Na plus and Cl minus. So we can say that कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। These are the electrons जो मैंने क्रॉस के थ्रू डिफाइन किए हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसको देने की वजह से Na+ फॉर्म हो गया और Cl-, और ये बन गया NaCl। दिस इज द आयोनिक वन। दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इट इज हैपन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और माइनस चार्ज, and opposite charge attract each other, so the force of attraction is become very high, and force of attraction बहुत high होने की वजह से इनका melting point, boiling point बहुत high होता है। इसीलिए अगर आप salt देखते हैं NaCl, तो उसका melting point है 883 डिग्री सेल्सियस। It's quite high because of the electrostatic force of attraction. Ionic bond is very strong. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं आयोनिक बॉन्ड का, that we are making MgCl2 magnesium chloride. Example 2, magnesium chloride. Magnesium number is 12, is 282. आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होगा। इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Mg+2. Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2,8। नाउ Mg+2 फॉर्म होने के बाद अब क्लोरीन की बारी आई। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 287 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा Cl-। सो हेयर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड बना लिया Cl-। इट्स 288। बट यहाँ 2 क्लोरीन है, तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। Cl 1 2 3 4 5 6 and 7. Here the chlorine 1 2 3 4 5 6 and 7. This is called electron dot formula. Electron dot formula. अब देखिए इनको प्लस कर दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये इसे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये बना लेगा इस तरह से। Mg के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा, +2 का। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से गेन कर लिया है,
इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। दूसरे क्लोरीन के ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का चार्ज आ गया। इस तरह से ये कंबाइन हो गए एंड इन्होंने फॉर्म कर दिया MgCl2। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गए और बन गया MgCl2 एंड दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आयंस के बीच में होता है, जो हमने अभी अभी यहाँ शो किया है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड के बाद कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग का नेचर तो हमेशा रहेगा, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से होता है? कोवेलेंट बॉन्ड हैपन बिटवीन नॉन मेटल्स ओनली। किसके बीच में होगा? नॉन मेटल्स ओनली, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HCl। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अगर अपना एक रिलीज कर देगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी ये आयन तो बना ही नहीं सकता। अब क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, वो कैसे करेगा? अगर वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका तो डुप्लेट हो जाएगा, लेकिन इसका अधूरा रह जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इनके पास कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे, और क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 तो है और इसका भी एक इसके पास आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करते हैं तो इसका डुप्लेट कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सो दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का यहाँ, क्लोरीन का यहाँ 1 2 3 4 5 6। जो 7th इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन का यहाँ लिख दिया। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के भी हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ क्लोरीन के भी हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और क्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसीलिए हम इसको सिंगल बॉन्ड से शो करते हैं और ये हो गया है HCl। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन नंबर इज 6, दैट इज 2, ऑक्सीजन नंबर इज 8, 2, 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऐसा क्या करें ये दोनों कि इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा। कितने? 2-2। जैसे ही शेयर किया ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां बीच में आ गए, इस दूसरी ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां बीच में आ गए, बाकी रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इस ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो यानी ये वाला ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है।
इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कैसा हो चुका है, कंप्लीट, यानी दिस ऑक्टेट इज बिकम कंप्लीट। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हो गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसीलिए इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ O2। इस तरह से आपके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है, वहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, इट्स 2,5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। यहां बनाते हैं दूसरे नाइट्रोजन में भी 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। शेयर किया 1 2 3, इसके भी 3, 1 2 एंड 1 2। तो देखिए नाइट्रोजन के 3 यहां आ चुके हैं और 2 यहां, इस नाइट्रोजन के 3 यहां आ चुके हैं और 2 यहां। काउंट करेंगे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से दिस ऑक्टेट इज कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इसीलिए हियर द ट्रिपल बॉन्ड कम एंड दैट इज N2। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ N2। देख लीजिए ध्यान से, कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड के भी हैं और आयोनिक बॉन्ड के भी हैं। आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड में इतने एग्जाम्पल करने के बाद आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप भी आते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे।